प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि तप क्या होता है? क्या केवल भूखा रहना ही तप है या अपने मन को जीत लेना ही सच्चा व्रत है? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, ये केवल एक देवी की कहानी नहीं है। ये आत्मा की यात्रा है, ये धैर्य की पराकाष्ठा है और ये उस शक्ति की कहानी है जिसने स्वयं भगवान शिव को भी तप से प्राप्त किया। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि ये केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा में उतरने के लिए होती है। और प्रिय श्रोतागण, अगर आपके हृदय में माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो अभी इस कथा को सुनते हुए मन ही मन एक संकल्प लीजिए। मैं इस कथा को अंत तक सुनूंगा और माँ की भक्ति को अपने जीवन में उतारूंगा। और एक छोटी सी प्रार्थना, यदि माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को लाइक करें, माँ के नाम पर कमेंट में लिखें जय माँ ब्रह्मचारिणी, और इस भक्ति को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जब आप भक्ति को फैलाते हैं तब माँ की कृपा आपके जीवन में कई गुना होकर लौटती है। अब आइए इस दिव्य कथा के उस रहस्य में प्रवेश करते हैं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, द्वितीया तिथि। ये कोई सामान्य दिन नहीं है। ये वो दिन है जब देवी अपने सबसे सरल, सबसे तपस्विनी रूप में प्रकट होती हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। एक हाथ में जपमाला, दूसरे में कमंडल, नंगे पैर और चेहरे पर अद्भुत शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शांत रूप इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये रूप हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहर की नहीं, अंदर की होती है। ये रूप कहता है कि जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। प्रिय श्रोतागण, आज के युग में जहाँ हर व्यक्ति बाहर की दौड़ में लगा है, वहाँ माँ ब्रह्मचारिणी हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि तप का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर माँ ने ऐसा कौन सा तप किया जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया? तो ध्यान से सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पवित्र शिखरों के बीच राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम था पार्वती। जन्म से ही वो साधारण नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस संसार से परे कुछ जानती हों। बचपन से ही पार्वती का मन किसी और में नहीं, केवल भगवान शिव में लगा रहता था। वो उनके ध्यान में बैठ जाती, उनका नाम जपती और घंटों उसी में खो जाती। रानी मैना अक्सर कहती, बेटी तुम इतनी छोटी हो, ये तप और ध्यान तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन पार्वती मुस्कुरा कर कहती, माँ ये मेरा मार्ग है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। जब आत्मा को उसका लक्ष्य मिल जाता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। समय बीतता गया। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय आए। उन्होंने पार्वती को देखा और तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं। उन्होंने राजा हिमवान से कहा, राजन, आपकी पुत्री का भाग्य अत्यंत अद्भुत है। ये स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। ये सुनकर पूरा राजमहल आनंदित हो गया। लेकिन नारद जी ने आगे जो कहा उसने सबको चिंतित कर दिया। उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए पार्वती को कठोर तप करना होगा, ऐसा तप जो देवताओं ने भी नहीं किया। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में कोई इतना कठिन तप कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्यों? यही इस कथा का सबसे गहरा प्रश्न है। उस दिन के बाद पार्वती ने एक निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। रेशमी वस्त्रों की जगह साधारण वसन धारण किए। स्वादिष्ट भोजन की जगह फल और जड़ें खाना शुरू किया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब वो केवल पत्तों पर जीवित रहने लगीं और धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इसलिए उन्हें कहा गया अपर्णा, जिसने पत्ते तक नहीं खाए। प्रिय श्रोतागण, सोचिए, एक राजकुमारी जिसने कभी कष्ट नहीं देखा, वो इतना कठिन तप क्यों कर रही थी? क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। ये केवल विवाह पाने का प्रयास नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन था। आपने अभी तक सुना कि कैसे राजकुमारी पार्वती ने सब कुछ त्याग कर केवल भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या प्रारंभ की। लेकिन क्या केवल तप कर लेना ही पर्याप्त था? क्या भगवान इतने सरलता से मिल जाते हैं? या फिर वो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसकी आस्था को परखते हैं, उसके धैर्य को जांचते हैं? ध्यान से सुनिए,
अब जो होने वाला है वो केवल कथा नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहता है। हिमालय की गहरी वादियों में जहाँ चारों ओर केवल शांति थी, वहाँ पार्वती अपने ध्यान में लीन थीं। सूरज की तपती किरणें, कभी बर्फीली हवाएं, कभी मूसलाधार वर्षा, लेकिन पार्वती का ध्यान अडिग था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए और फिर वर्षों बीत गए। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका संकल्प और भी प्रबल होता गया। प्रिय श्रोतागण, यही तो सच्चा तप है, जब शरीर थक जाए लेकिन आत्मा न थके, जब परिस्थितियां बदल जाएं लेकिन लक्ष्य न बदले। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान शिव ये सब देख नहीं रहे थे? क्या उन्हें पार्वती का ये कष्ट दिखाई नहीं दे रहा था? लेकिन यहीं पर एक गहरा रहस्य छिपा है। भगवान कभी भी अपने भक्त को अनदेखा नहीं करते, लेकिन वो सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि अधूरी परीक्षा का फल भी अधूरा होता है। एक दिन जब पार्वती अपने ध्यान में लीन थीं, तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसका रूप साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे पार्वती के पास आया और मुस्कुराकर बोला, हे कन्या, तुम कौन हो और इस घोर जंगल में इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हिमवान की पुत्री पार्वती हूँ और मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। वृद्ध ब्राह्मण हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सा व्यंग्य था। वो बोला, शिव? वही शिव जो भस्म से लिपटे रहते हैं, जो शमशान में रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं, कोई धन नहीं। प्रिय श्रोतागण, अब कथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये केवल एक संवाद नहीं, ये पार्वती की आस्था की परीक्षा है। वृद्ध ब्राह्मण ने आगे कहा, हे कन्या, तुम इतनी सुंदर हो, राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी राजा, कोई भी देवता योग्य वर हो सकता है, लेकिन तुम उस शिव को पाने के लिए तप कर रही हो जो स्वयं संसार से विरक्त हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो? प्रिय श्रोतागण, अब आप सोचिए, अगर आपकी आस्था के सामने कोई इस प्रकार के प्रश्न खड़े कर दे तो क्या आप डगमगाएंगे? क्या आप अपने निर्णय पर संदेह करेंगे या फिर पार्वती की तरह अडिग रहेंगे? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप जो कह रहे हैं वो संसार की दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन मेरे लिए शिव केवल एक देव नहीं, वो मेरे प्राण हैं, मेरी आत्मा है। उनका रूप कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है उनकी सत्यता, उनका वैराग्य, उनका दिव्य स्वरूप। प्रिय श्रोतागण, यही है सच्ची भक्ति, जहाँ हम भगवान को उनके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उनके गुणों से प्रेम करते हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने फिर कहा, अगर शिव तुम्हें स्वीकार ना करें तो? अगर तुम्हारा ये तप व्यर्थ चला जाए तो? पार्वती ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी शांति के साथ बोली, अगर मेरा जीवन भी इस तप में समाप्त हो जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपना मार्ग चुन लिया है और मैं उस मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगी। प्रिय श्रोतागण, ये शब्द केवल पार्वती के नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी सच्चे लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। क्योंकि जब आपका संकल्प सच्चा होता है तो पूरी सृष्टि आपकी परीक्षा लेती है। और अब वो क्षण आ चुका था जब सत्य प्रकट होने वाला था। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और अगले ही पल वो ब्राह्मण स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया, वातावरण दिव्य हो गया। प्रिय श्रोतागण, ये वही क्षण था जिसका पार्वती को वर्षों से इंतजार था। लेकिन क्या ये अंत था? नहीं, ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अभी भी एक अंतिम परीक्षा शेष थी। और वही परीक्षा पार्वती को माँ ब्रह्मचारिणी से जगत जननी बनाने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, अब कथा उस दिव्य क्षण पर पहुंच चुकी है जहां वर्षों की तपस्या अपने परिणाम के द्वार पर खड़ी है। आपने अभी सुना कि कैसे भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर माता पार्वती की परीक्षा लेने आए, और पार्वती अपनी अडिग भक्ति और अटूट विश्वास के साथ हर प्रश्न का उत्तर देती रहीं। अब वो क्षण आया जब सत्य स्वयं प्रकट हुआ। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी साधारण वेशभूषा दिव्य तेज में परिवर्तित हो गई। चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। हिमालय की वादियां देवगणों के संगीत से गूंज उठीं और अगले ही क्षण वो ब्राह्मण स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। जटाओं से बहती गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, नीलकंठ स्वरूप और आंखों में अपार करुणा। प्रिय श्रोतागण, वो दृश्य इतना दिव्य था कि शब्द भी उसकी महिमा को व्यक्त नहीं कर सकते।
माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये वर्षों की तपस्या के पूर्ण होने के आंसू थे। उन्होंने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा अटूट विश्वास मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित है या वो आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। भगवान का ये संदेश हर भक्त के लिए है। भगवान हमें इसलिए नहीं परखते कि उन्हें संदेह होता है, बल्कि इसलिए ताकि हम स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सकें। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, आज से तुम केवल पार्वती नहीं बल्कि ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजित होगी। तुम्हारा ये तप संसार को ये सिखाएगा कि सच्ची शक्ति त्याग और संयम में होती है। जो मनुष्य सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उसे धैर्य, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब पार्वती माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ये केवल एक नाम नहीं है, ये एक अवस्था है। ये वो अवस्था है जहाँ मन पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है, जहाँ इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल सत्य शेष रहता है। लेकिन कथा का एक और गहरा पक्ष है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कथा का हमारे जीवन से क्या संबंध है। हम तो न तो जंगल में तप कर सकते हैं और न ही इतना त्याग कर सकते हैं, तो फिर माँ ब्रह्मचारिणी हमें क्या सिखाती हैं? प्रिय श्रोतागण, ध्यान से समझिए। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये नहीं सिखाती कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि वो हमें सिखाती हैं कि अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहें। जब कठिनाइयाँ आएं तो हार न मानें। जब लोग आपका मजाक उड़ाएं तो विचलित न हो। जब परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हों तो भी अपने मार्ग पर अडिग रहें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक तप होता है। किसी के लिए वो करियर है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए सेवा और किसी के लिए भक्ति। लेकिन सफल वही होता है जो अंत तक डटा रहता है। प्रिय श्रोतागण, अब एक और महत्वपूर्ण बात। इस कथा को सुनने का भी एक विशेष महत्व है, क्योंकि ये कथा केवल ज्ञान नहीं देती, ये हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है। इसलिए अगर आपने इस कथा को यहाँ तक सुना है तो ये केवल संयोग नहीं है, ये माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा है। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अगर आपके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा जागृत हुई है तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ ब्रह्मचारिणी। इस कथा को लाइक करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें। ये केवल एक क्लिक नहीं है, ये एक संकल्प है भक्ति को फैलाने का। अब अंत में माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में धैर्य दें, संकल्प दें और हर कठिनाई में आगे बढ़ने की शक्ति दें। आपका मन शांत रहे, आपका मार्ग स्पष्ट रहे और आपकी भक्ति सदा अटूट बनी रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी।